फ्लोर मिल्स मालिकान ने आटे की कीमत में मजीद इजाफा कर दिया है। आपको बताएं कि 15 किलो फाइन आटे का थैला मजीद 100 रुपये महंगा हो गया है। 15 किलोग्राम का आटे का थैला 1350 रुपये से बढ़कर 1450 रुपये कर दिया गया है। ओपन मार्केट में गंदम की कीमत 3400 रुपये फी मन हो गई है। गंदम की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से आटे की कीमत बढ़ाई गई है। फ्लोर मिल्स मालिकान का ये मौक़िफ़ है। सईद अहमद सईद ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे जानते हैं कि क्या तफसीलात हैं। जी सईद। बिल्कुल, फ्लोर मिल मालकान की तरफ से आटे की 15 किलो के थैले की कीमत में मजीद 100 रुपये इजाफा है वो कर दिया गया है। और अगर इस वजह से एक हफ्ता कबल पिछली बात करें तो हफ्ता कबल भी 100 रुपये इजाफा किया गया था, लेकिन अब मजीद हफ्ते बाद दोबारा फिर 15 किलो के थैले में 100 रुपये इजाफा है वो कर दिया गया है। जिसके बाद लाहौर शहर के अंदर जो आटे की 15 किलोग्राम के थैले की जो कीमत है वो 1450 रुपये से लेकर 1550 रुपये तक है वो फरोख्त की जा रही है। और इस वजह से जो सप्लाई है वो भी कम कर दी है। और इस वजह से जो किराना मर्चेंट एसोसिएशन है उनका मौक़िफ़ सामने ये आया है कि जो फ्लोर मिल मालकान है उनकी तरफ से मरलावार कीमतों में इजाफा किया जा रहा है और साथ साथ जो उनकी सप्लाई में कमी की जा रही है। सदर जो है किराना मर्चेंट एसोसिएशन के हाफिज आरस साहब वो मौजूद हैं, इनसे जो टेक्निकल चीज़ें इनकी हैं फ्लोर मिल एसोसिएशन वो पूछेंगे। जी हाफिज साहब, क्या कहेंगे? गुज़श्ता हफ्ते भी 100 रुपये फ़ी थैला इजाफा किया गया, अब भी 100 रुपये फ़ी थैला इजाफा किया गया है, तो आखिर ये रेट है कहाँ तक जाके रुकेगा? सबसे पहले कि पिछले हफ्ते 1350 रुपये का बैग था, अब 1550 रुपये का बैग है। पिछले हफ्ते ये था कि सप्लाई बेहतर थी ओपन आटे की, अब ये हो गया कि 1550 रुपये में मनमानी कीमत वसूल करने के बावजूद अब सप्लाई पहले से भी कम कर दी गई है। और ये रेट यहाँ रुकना नहीं है, ये रेट मज़ीद इजाफा कर दिया जाएगा, क्योंकि आज अगर सप्लाई इन्होंने बंद कर दी है, पहले से सप्लाई डिमांड और सप्लाई उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया, तो उसमें ये होगा कि 200 से 300 रुपया पर बैग जो आटे का है वो इसी हफ्ते में इजाफा हो जाएगा। और दूसरा जो 980 रुपये वाला आटा है वो तो पहले ही नहीं मिल रहा, जिसमें 200 अरब रुपए की इन्होंने सब्सिडी दी थी आवाम के लिए। अगर ये चेक एंड बैलेंस नहीं रख सकते थे तो इनको कोई हक नहीं था कि आवाम का पैसा ऐसे ज़ाया कर देते। और स्पेशली जो ओपन मार्केट में ओपन आटे की कीमत है उसमें इजाफा आज अगर एक हफ्ते में 200 हो गया। ओपन मार्केट की बात करें तो आज जो है ओपन मार्केट के अंदर जो 15 किलोग्राम का थैला है उसकी कीमत में 100 रुपये इजाफा है वो किया गया है। और यही कहना है एसोसिएशन का भी और आम आवाम का भी कि जो हुकूमत वक्त ने आवाम के पैसे से सब्सिडी दी वो तो आटा दस्तयाब ही नहीं, लेकिन अब फ्लोर मिल एसोसिएशन जो है माफिया जो है वो भी सरगर्म अमल है और उनकी तरफ से भी जो आम आटे के थैले की कीमत में 15 किलो के 100 रुपये इजाफा है वो कर दिया है। एक हफ्ता कबल भी 1250 रुपये से कीमत बढ़ाकर 1350 रुपये की गई थी। आज हमें अपडेट कर रहे थे। दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और कुकिंग ऑयल की किल्लत। शदीद गर्मी में शहरी लंबी कतारों में खड़े होने पर मजबूर। लंबी कतारों में घंटों इंतजार के बावजूद घी और ऑयल ना मिल सका। खरीदारों का शदीद गम और गुस्से का इजहार। शहरियों को सहूलियात मुहैया करने के लिए बनाए गए यूटिलिटी स्टोर्स बद इंतजामी की वजह से शहरियों के लिए परेशानी का बाइस बन गए। शादमान यूटिलिटी स्टोर के बाहर घी लेने आए मर्द और खवातीन की लंबी कतारें लग गईं, जबकि स्टोर से कुकिंग ऑयल और घी गायब था। दूसरी जानिब आपको बताएं कि यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया नई सप्लाई आने का वक्त बताने से भी कासिर है। इंतजामिया का कहना था कि सप्लाई आएगी भी या नहीं कुछ मालूम ही नहीं। 9 बजे तो घी का क्या कह रहे हैं, कब आएगा? वो बस यही कह रहे हैं 11 बजे आएगा, 10 बजे आएगा, 12 बजे आएगा, बस अभी तक। बेटे काफी देर दे आए हैं, चीनी लैन दी तो अंदर गया लैन तो करे शनाख्ती कार्ड ने चीनी नहीं मिलनी ना। सुबह इन्ने जल्दी कुड़ियां साड़ियां सुबह 7 बजे दी आई ने, 7 से 11 बज गए, बच्चे छड़ के आई हैं। तो आपको चीनी नहीं दी गई? नहीं, चीनी नहीं दी गई। भाई हम 7 बजे के आए हैं, 7 बजे के आए हैं, अवाम इसलिए परेशान। आगे बढ़े और आपको बताएं कि डेंगू वायरस और कोरोना वायरस की लहर जारी है, लेकिन दवाओं की कमी है। मार्केट में पैनाडोल गोली की शदीद किल्लत जारी है। आलमी मंडी में खाम माल की अदम दस्तयाबी पर प्रोडक्शन रोक दी गई है। पैनाडोल टैबलेट की तैयारी बंद होने से मार्केट में शदीद किल्लत। बच्चों के लिए पैनाडोल सिरप की भी शदीद कमी का सामना है। हमें ज्वाइन किया सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी ने, उससे तफसीलात जानते हैं। जी जाहिद साहब, अपडेट कीजिएगा। डेंगू बुखार और कोरोना की हालिया लहर के बावजूद इसका जो इलाज है, जो इसके इलाज में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली दवा है पैरासीटामोल, पैनाडोल, उसकी शदीद नोयत की जो किल्लत है
वो इस वक्त पैदा हो गई है, जो एक बहरान बन चुका है इस वक्त। पैनाडोल जो है वो उसकी इस वक्त ज़राए के मुताबिक जो प्रोडक्शन है वो नहीं हो पा रही, उसकी तैयारी जो है वो बंद हो गई है, क्योंकि जो ख़ाम माल है पैरासीटामोल का वो इस वक्त आलमी मंडी में जो है वो दस्तयाब नहीं है, और उसकी आलमी मंडी में ही जो है वो इस वक्त कमी का सामना है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है वो पैनाडोल की नहीं हो पा रही है। और इसकी वजह से जो डेंगू बुखार में मुब्तला मरीज़ हैं और जो कोरोना वायरस के मरीज़ हैं उनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और मरीज़ जो हैं वो मारे मारे फिरने पर मजबूर हैं। तमाम तर कोशिश के बावजूद सूबाई जो शोबा ड्रग है उसकी जानिब से जो लाहौर में मामूल के मुताबिक हर माह 2.5 करोड़ से ज़ायद जो टैबलेट है वो पैनाडोल की जो है वो सप्लाई की जाती थी, वो सिर्फ इस वक्त जो है वो 1 करोड़ तक महदूद रह गई है, और अब उसमें भी मज़ीद कमी देखने में आ रही है। और उसकी वजह से ये जो बहरान है पैनाडोल की कमी का, वो इस वक्त जो है वो अपनी पीक के ऊपर पहुंच चुका है, और इसका अभी तक कोई हल तलाश नहीं किया जा सका, ना ही। बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी, हमें अपडेट कर रहे थे। पंजाब के तालीमी इदारों में बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने का फैसला। 12 साल के बच्चों को 5 वैक्सीन लगाई जाएगी। कोरोना बचाव वैक्सीन मुहिम का आगाज आइंदा हफ्ते से होगा। जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद है, तफसीलात उनसे हासिल कर लेते हैं। जुनेद बताइएगा, 5 से 12 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी, कौन सी वैक्सीन है, नाम बताया गया है इसका? जी, ये कोरोना वैक्सीन है जो कि बच्चों को लगाई जाएगी, और पंजाब के तालीमी इदारों में बच्चों को 5 साल से 12 साल की उम्र तक के बच्चों को ये लगाई जाएगी। और ये वही टूटा हुआ सिलसिला है जो बीच में जो है वो कोरोना खत्म हो गया था, और उसकी तहफ़्फ़ुज़ात के लिए और बच्चों को इस वबा से बचाने के लिए जो है ये वैक्सीन लगाई जाएगी। और 5 रोज़ा मुहिम होगी जो 19 सितंबर से शुरू होगी और 24 सितंबर तक जो है वो जारी रहेगी। जी, बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज। अब आपको बताएं कि पंजाब यूनिवर्सिटी का स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज़ डिपार्टमेंट पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में असातिज़ा, तलबा और सहाफ़ियों के साथ हाथ कर गया। क्या हाथ किया है, जानेंगे अपने नुमाइंदे इमरान यूनुस से। जी इमरान। जी, पंजाब यूनिवर्सिटी का स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज़ डिपार्टमेंट पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में असातिज़ा, तलबा और सहाफ़ियों के साथ हाथ कर गया है। स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन स्टडी डिपार्टमेंट रवा साल पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम जिसमें एमफिल और पीएचडी शामिल है वो ऑफ़र नहीं करेगा। स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज़ डिपार्टमेंट के 6 सब डिपार्टमेंट जो है वो अब अलहदा एमफिल और पीएचडी की डिग्रियां ऑफ़र करेंगे, और इनमें जो डिपार्टमेंट शामिल हैं शोबा कम्युनिकेशन एंड मीडिया रिसर्च और शोबा डिजिटल मीडिया अलहदा डिग्रियां ऑफ़र करेंगे। इसी तरह शोबा पीआर एंड एडवर्टाइजिंग और शोबा जर्नलिज्म अलहदा डिग्रियां ऑफ़र करेंगे, और इसी तरह शोबा डेवलपमेंट कम्युनिकेशन और शोबा फिल्म एंड टीवी अलग-अलग डिग्रियां जो हैं वो ऑफ़र करेंगे। और तमाम डिपार्टमेंट्स ने डिग्री प्रोग्राम शुरू करने के लिए यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को एनओसीज़ जमा करवा दिए हैं और एनओसीज़ की मंजूरी के बाद ये मुतलका डिपार्टमेंट जो है ये एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम शुरू करा सकेंगे। और मुमकिना तौर पर जो है वो देखने में ये चीज़ सामने आ रही है कि रवां साल की बजाय अगले साल जो है वो स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज़ डिपार्टमेंट में एमफिल और पीएचडी के दाखिले जो हैं वो किए जा सकेंगे। बहरहाल जो स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज़ डिपार्टमेंट के असातिज़ा हैं उन्होंने शोबा सहाफ़त के खिलाफ इस फैसले की। बहुत शुक्रिया इमरान यूनुस। बिहार ने पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम से मुंसलिक ना होने वाले बड़े रिटेलर्स को टफ टाइम देने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली। गुलबर्ग, मॉडर्न टाउन, डिफेंस, जौहर टाउन के शॉपिंग मॉल्स और प्लाजों में कायम टेरियन के रिटेलर्स के अकाउंट से जुर्माना रिकवर करने के साथ आउटलेट्स को सरबोमोहर करने का भी फैसला कर लिया गया है। इस हवाले में तफसीलात जान लेते हैं रिजवान नकवी से। जी रिजवान नकवी, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, एफबीआर ने पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम से मुंसलिक ना होने वाले टीयर 1 के बड़े रिटेलर्स को टफ टाइम देने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली है। पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम से मुंसलिक ना होने वाले रिटेलर्स के बैंक अकाउंट्स मुजम्मिद करने के लिए भरपूर मुहिम चलाकर रिकवरियां की जाएंगी। जराये का कहना है कि अभी तक गुलबर्ग, माल्टन, जौहर टाउन और डिफेंस के बड़े शॉपिंग मॉल्स और उनके साथ साथ बड़े प्लाजों में कायम रिटेलर्स की बड़ी तादाद है जो कि एफबीआर की जानिब से बार बार नोटिस भेजने के बावजूद अभी तक पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम से मुंसलिक नहीं हुई है। एफबीआर की जानिब से सेल्स की ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम मुतारफ कराया गया था और इस हवाले से एफबीआर की जानिब से भरपूर मुहिम भी चलाई गई थी। ताहम अभी भी ऐसे सैकड़ों बड़े रिटेलर्स हैं जो कि टीयर 1 के क्राइटेरिया पे पूरे उतरने के बावजूद एफबीआर के पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम से मुंसलिक नहीं हुए हैं। जराये का कहना है कि गुलबर्ग सिटी टावर, इसके साथ साथ
सदीक ट्रेड सेंटर के रिटेलर्स की बड़ी तादाद है जिन्हें बार बार नोटिस भेजे गए हैं, उसके बावजूद वो अभी तक पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम से मुंसलिक नहीं हो सके हैं। FBR ने टियर 1 के मयार पर पूरा उतरने के बावजूद पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम से मुंसलिक ना होने वाले रिटेलर्स के आउटलेट तरबमोहर करने के लिए भी मनसूबाबंदी शुरू कर दी है। जी बहुत शुक्रिया रिजवान नकवी। वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के पंजाब भर से आया असातिज़ा का धरना क्लब चौक पर तीसरे रोज भी जारी है। ख़वातीन असातिज़ा समेत सैकड़ों असातिज़ा धरने में शरीक हैं। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं रुमेल इलियास से। जी रुमेल, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, ऐवान वज़ीर-ए-आला के बाहर क्लब चौक माल रोड पर वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट असातिज़ा का धरना आज तीसरे रोज भी जारी है। सैकड़ों असातिज़ा जो है वो पंजाब भर से इस धरने में शरीक हैं, जबकि ख़वातीन असातिज़ा की भी बड़ी तादाद जो है वो सख्त धूप और गर्मी में 3 दिन से जारी इस धरने में जो है वो शामिल है। इन लोगों के मुतालबात ये हैं कि इनके जो स्केल हैं वो रिवाइज़ किए जाएँ, इनका जो डिस्पैरिटी अलाउंस है वो इन्हें फ्राहम किया जाए और साथ ही साथ जो डेली वेजेस जो मुलाजमीन हैं उनको मुस्तकिल करने के साथ साथ जो पे रोल है इनका वो सरकारी किया जाए। मेरे साथ इस वक्त कुछ असातिज़ा मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। जी बताइएगा जी, 3 रोज से आप यहाँ पर बैठे हैं, कोई भी हुकूमती शख्सियत नहीं आई है, किन मुश्किलात का आपको यहाँ पर सामना है? अभी बारिश भी हुई थी, तो बताइएगा ज़रा कि क्या पैगाम देंगे आप? सर, इसमें गुजारिश ये है कि 1998 में ये इदारा मार्ज़ वजूद में आया था, तो आगाज़ से ही इनका कोई सर्विस स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है। अभी हम लोग जैसे कि आपने बताया है कि 3 दिन हो गए हमें यहाँ आए हुए, और ये खुले आसमान तले आप देखें, बच्चे ख़वातीन हैं, उनके साथ बच्चे भी हैं, और लेकिन किसी भी हुकूमती ओहदेदार ने जो कि साहिब इख्तियार हो उसने कोई रब्ता नहीं किया है, जिसकी वजह से अभी तक ये लोग बेयारो मददगार पड़े हुए हैं। बुनियादी जो सहूलतें हैं वो भी ज़ाहिर है यहाँ उसका फुकदान है कि वॉशरूम्स या खाना पीना सारा रात को इन्होंने खुले आसमान करी है। हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है कि जो दूसरे पब्लिक सेक्टर के अदारे हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के, उनका जो सर्विस स्ट्रक्चर है वो हमें भी दिया जाए, ताकि ये जो नाइंसाफ़ी अरसा 24 साल से हो रही है उसका ख़ात्मा हो सके। जी बिल्कुल, इनका जो मुतालबा है वो एक ही है कि जो दूसरे सरकारी महकमों के मुताबिक वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को भी उसी पे रोल पर जो है वो इनके असातिज़ा को तनख्वाह अदा की जाए। लोगों का ये कहना है कि 3 रोज से हम यहाँ पर बैठे हैं, ख़वातीन अपने बच्चों समेत यहाँ पर बैठी हुई हैं। बहुत शुक्रिया रुमेल इलियास। दिलकश लाहौर, सोहना लाहौर और क्लीन एंड ग्रीन लाहौर मुहिम के बाद शाइनिंग एंड ग्रीन मुहिम शुरू करने का फैसला। कमिश्नर लाहौर ने ज़िला इंतज़ामिया, MCL, PHA, LDA और वासा को एक बैनर तले मुहिम का हिस्सा बनने की हिदायत कर दी है। सबसे पहले मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग की तज़ीन और आराइश का अमल कल सुबह से शुरू होगा। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद, बताइएगा। बिल्कुल जी, दिलकश लाहौर और सोहना लाहौर के बाद पेश खिदमत है शाइनिंग एंड ग्रीन लाहौर। ये प्रोजेक्ट शुरू किया है कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान ने, और बात करेंगे इसी हवाले से कि अब इसमें इसके क्या खदोखाल होंगे। किसी पर बात करते हैं कमिश्नर लाहौर से। कमिश्नर बताएंगे, पहले भी कैंपेन शुरू हुई, पेंट्स किए गए, ग्रीन बेल्ट्स को बनाने जा रहे हैं, अब हम देख रहे हैं पैटर्न वही है, नाम चेंज हुआ है। क्या नाम चेंजेस के साथ वाकई कोई ग्राउंड में भी तब्दीली नजर आएगी? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि ये कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि शाइन एंड ग्रीन लाहौर का मकसद सिर्फ जो हुकूमती अदारे हैं उनको जगाना है। PHA पहले भी काम कर रही है, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अपना काम कर रही है। इनकी एफर्ट्स को एक छत के नीचे लेके आना और एक कंसंट्रेटेड एफर्ट करना मिल के, इसका नाम शाइन एंड ग्रीन लाहौर है। और इंशाअल्लाह देखें, ये कॉन्टीन्यूस एफर्ट्स है। लाहौर इस वक्त एक मेगा सिटी है, तकरीबन 1.5 करोड़ से ऊपर की आबादी है। इसके लिए हमें मुसलसल काम करना पड़ेगा। सिर्फ इसका जो मेन मकसद है वो एक ही है कि किस तरह जो एग्जिस्टिंग रिसोर्स के अंदर क्या बेस्ट चीज़ अचीव की जा सकती है। अदरवाइज तो अरबों रुपया खर्च हो सकता है लाहौर जैसे शहर पे, जो शायद मुमकिन ना हो और शायद गवर्नमेंट इस वक्त दे भी नहीं सकती हो। इस वक्त जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उनको बेस्ट यूटिलाइज करके लाहौर को कैसे खूबसूरत किया जा सकता है, ये मकसद। लाहौर शहर में इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम को और जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसके मसाइल को हल करने के लिए अरबों रुपया चाहिए, अरबों रुपया। और इसी की वजह से आपको पता लाइन लॉसेस भी ज़्यादा है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम बेहतर ज़रूर कर सकते हैं, तरतीब दे सकते हैं, डिसिप्लिन में लेके आ सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम की ओवरहॉलिंग रिक्वायर्ड है, जो एक लंबा प्रोजेक्ट है। लटकती तारों के खात्मे के लिए सिस्टम की ओवरहॉलिंग वक्त की ज़रूरत है और इसके लिए भरपूर कोशिशां हैं, जबकि शाइन ग्रीन लाहौर मुहिम में जो जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मज़ीद न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 42।